लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। वो कुछ नहीं, वो देव भैया भेजे हैं, राधिका जी को देना है। हमको दे दीजिए, हम छोटी बहू को पहुंचा ही देंगे। जी। अम्मा अब हो गया, मैं राधिका के कमरे में जाती हूँ। गिफ्ट रैपर। अम्मा, कहीं ये पायल पुरोहित परिवार के यहाँ से तो नहीं आई है? और अगर आई हो तो? अम्मा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने तो मुझसे कहा था कि ये पायल आप मेरे लिए लाई हैं और आप मुझे दे नहीं पाई। मुझको लगा कि अगर तू सुन लेगी ना कि ये पायल वहाँ से आई है तो तू पहनने से मना कर देवेगी। पर अम्मा, ये पायल पुरोहित परिवार के यहाँ से आई है, मतलब ये पायल मेरे लिए नहीं, राधिका के लिए आई है। अरे ना रे, पायल आई है वहाँ से पर तोरे वास्ते। कहा ना बिटिया, लोगों को लगा होगा कि तोरे साथ बड़ो अन्याय कियो है, बड़ा जाति कियो है तोरे साथ, तो को बहलावन के वास्ते उन्होंने ही पायल भेज दी। ये पायल तोरी ही है। हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। देव बाबू की दी हुई पायल विशाखा ने पाल लिया है। बड़ो अच्छो शगुन है। इसका मतलब ठाकुर जी मोरे साथ है। हम जो कुछ करना चाहते हैं उमा ठाकुर जी की मर्जी है। क्या है पूरब, अब है क्या? तुम्हारा इस तरीके से बार बार यहाँ आना ठीक बात नहीं है। ठीक? अरे राइट्स तो वो भी नहीं है जो तुम करने जा रही हो। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना है और कब करना है। तू वेट्स किस बात का है क्यूटीज? मौके अगेंस्ट एंड अगेंस्ट नहीं मिलते हैं। बेला जी, अम्मा जी, विशाखा को देखा? हाँ, अभी इधर से गई है। तो तुम मुझे यहाँ ये समझाने आए हो कि मेरा अगला कदम क्या होगा? हेलो पूरब, विशाखा ने जो भी कुछ किया है अपनी मर्जी से किया है। ठीक है क्यूटीज, तुम्हें जो करना है करो अपनी मर्जी से, लेकिन एक बात माइंड्स में बिठा लो, आज शादी की नाइट्स है और टाइम्स हमारे पास है नहीं। तुम्हें जो करना है
आज ही की नाइट्स करना होगा। और तुम? और मैं सही मौके की तलाश में हूँ। और ये तुम समझ लो, मैं जो यहाँ करने आई हूँ वो सिर्फ तुम जानते हो। और जो सच तुम जानते हो पूरा, वो तुम ही तक रहे तो अच्छा होगा। मैं कुछ सोच कर ही यहाँ वापस आई हूँ, और वो मैं करके रहूंगी। और वो मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं। दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल भैया, वैसी हो भैया जल्दी आइए। मैंने सोचा था। कितनी प्यारी पायल है विशाखा। जानती है, अम्मा जी ने दिया है। और पता है किसने भिजवाई है? किसने? तेरे ससुराल वालों ने। राधिका, मुझे लगता है उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। देख लेना, जैसे आज माफ किया है वैसे ही एक दिन तुझे अपना भी लेंगे। तेरी बहुत याद आएगी विशाखा। तो क्या मुझे तेरी याद नहीं आएगी? राधिका, तेरे बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। तुझे याद है, बचपन में लंगड़ी, पिट्ठू, स्टापू, सभी में तू ही मेरा दाम दिया करती थी। मैं तो बस आराम करती थी। तू ही तो थी जो मेरा सारा काम करती थी। और तो और, तू तो अपने गुड्डे गुड़िया तक मुझे दे देती थी। तूने मेरी बहुत आदतें बिगाड़ी हैं राधिका। तूने मुझे इतना दिया है कि तू मुंबई जाकर कितनी समझदार हो गई है। तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तू पहले वाली विशाखा है। जो दिखता है वो होता नहीं है राधिका, समझी? मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि मेरी बहन मुझे वापस मिल गई है। राधिका, ये मांग टीका कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं मुंबई से जो लेकर आई हूँ ना, वो पहन ले। अभी ये ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ,
मंडप बहुत दूर बनवा दिया है ना जी। कुछ भी चाहिए हो या भेजना हो तो काफी चलना पड़ता है। देवकी जी, वास्तु की दृष्टि से वही स्थान उचित था। बारात तनिक समय में ही जनवासे से निकलेगी और रात्रि के प्रथम पहर यहाँ पहुंच जाएगी। देव बाबू की दादी माँ की इच्छा है कि उनका स्वागत अम्मा ही करें, और अम्मा की मनस्थिति तो आपको ज्ञात ही है। अब ऐसे में अरे बेला, वो रखवाई दियो ना अंदर। हाँ मजरफा पूरा गटरी रखवायो है। अम्मा, ता भयो लल्ला, स्वागत की तैयारी ना करे वो? नहीं नहीं अम्मा, उसी की व्यवस्था हो रही है। उसी के विषय में आपसे एक निवेदन करना था अम्मा। हाँ बोल लल्ला। अम्मा, आप घर की वरिष्ठ सदस्य हैं, तो आपको अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। तनिक देर में बारात जनवासी से निकल जाएगी और रात्रि के प्रथम पहर यहाँ पहुंच जाएगी। द्वाराचार के समय देव बाबू की दादी माँ का स्वागत आप ही को करना है अम्मा। कृपा करके उस समय कुछ ऐसा। लल्ला, तू का कहना चाह रहो है? मोको सब पता है, तू फिक्र ना कर। मोको अपने दायित्व का भान है। हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान जी ने हमको संकेत दियो है कि मोको प्रसन्न रही का चाहिए। अब तू हमको कभी उदास ना देखेगो, हाँ? अम्मा। अरे लाला, अरे बहुरिया। हाय। वाह भाई, वाह 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 वाह, यू लुकिंग गॉर्जियस। कयामत ढा रहे हैं भाई आप। ओके। हाँ, एक और बात है वैसे, ये जो इतना अच्छा अटायर है ना, ये एक चीज से मैच नहीं कर रहा है। गुस्सा नहीं, स्माइल कर सकते हैं हम। बकवास खत्म हो गई है या और भी कुछ कहना बाकी है? सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है अर्जुन। अब मैं तो इन लोगों को वारिस दे नहीं सकती। वो देने वाली है, इसलिए उसके नाम देव की सारी प्रॉपर्टी की जा रही है। अरे विशाखा को तो मैंने किसी तरह हैंडल कर लिया था, लेकिन ये राधिका जब कुछ नहीं थी तब मुझे दो बातें सुनाकर चली गई थी। तो अब तो फॉर गॉड सेक इस घर की छोटी बहू बनने वाली है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सच कहें तो जो आपकी मदद कर सकता है इस वक्त, वो तो चुप बैठी है ना। आप समझ रही ना, हम ताई जी की बात कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता इस घर में उनके अलावा आपकी कोई मदद कर सकता है। एक है ना वो अम्मा जी, उस बुढ़िया का तो मेरा बस चले तो मैं गला दबाकर पिस्टल से शूट कर दूं। ये कर सकते हैं। देखती हूँ वो क्या कर रही है। हेलो, हाँ अम्मा जी से बात कराइए। अम्मा जी। हेलो जी, मैं मृणालिनी बोल रही हूँ। हाँ, राधे राधे। आप हैं? बधाई हो, खूब खूब बधाई। बधाई हो? आप मुझे बधाई दे रही हैं? सच, आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। जब वक्त आया तो सबसे पहले हार मानकर बैठ गई ना। डैम इट, यहाँ देव बारात सजाकर खड़ा है और आप चुप हैं। हाँ हाँ, तो आइए ना बारात लेकर। आपके देवर जी की बारात का ही तो हमें इंतजार है। इंतजार है? आपका दिमाग खराब हो गया? और नहीं तो का। अरे हम बहुत खुश हैं।
हमारी पोती की जो शादी है। आपकी पोती? आप कहना क्या चाहती हैं? हम ही कह रही हैं, आप बारात लेकर आए तो सही, आपके देवर जी के साथ मोर पोती की ही शादी होगी। ये हुई ना बात। अब आप देखिएगा कि मैं अपने देवर की बारात कैसे धूमधाम से लेकर आती हूँ। अरे बिरजू, देव को लेकर जल्दी आओ भाई। कहाँ हो? भैया बस आ गए, जरा देखिए तो आंखें खोल के। हाँ, अब माँ कहाँ रह गए आप? कितनी देर हो गई है? अरे क्या हो गया? पहले तो सिर्फ इसे ही जल्दी थी, अब तुझे भी। चलिए। वैसे भी ये बारात अभी नहीं निकल सकती। क्यों? क्यों मतलब? और आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल मेरे देवर की बारात जा रही है, मेरी देवरानी आ रही है, कि वक्त तो खुशियां मनाने का है, नाचने गाने का है। चलिए आप लोग सब चलकर बैठिए। दीपिका जाओ तैयारी करो। चलो ना देव, चलिए चलिए चलिए। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। देवर दूल्हा बना, सर पे सेहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है। प्रेम की कलियां खिले, पल पल खुशियां मिले, सच्चे मन से आज दुआएं देती है। घोड़े पे चढ़ के चला है बाका, अपनी दुल्हन से मिलने, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। हजार सपने पलकों में अपने दीवाने में साथ लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी सुनिए तो सही। बोला। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम तो खुश हो ना, जाओ जाओ ना, जाकर नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। तुम तो शायद भूल गई हो ना कि वो तुम ही थी जो नहीं चाहती थी कि हमारे घर में राधिका आए कभी।
तो मैं अब भी नहीं चाहती। अच्छा, देखकर वहां ऐसा लग तो नहीं रहा था। वो इसलिए क्योंकि मेरी अम्मा जी से बात हो गई और उन्होंने कहा है कि देव की बारात के साथ उनकी पोती यानी हमारे परिवार की असली छोटी बहू ही आएगी। असली छोटी बहू यानी विशाखा।